हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर दे रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे क्लास 10th के मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें निर्देश दिया गया है। निर्देश हमें प्रारंभ के लोग बच्चे जो जाते हैं हड़बड़ी में बिना पढ़े हुए पेपर को जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे समय दिया होता है 3 घंटा 15 मिनट का। तो 15 मिनट हमें पेपर को हल पढ़ने के लिए दिया जाता है और यहाँ पे हमारा पूर्णांक 70 नंबर का होता है। 15 मिनट में पढ़ने के लिए आता है। जो निर्देशांक होते हैं उससे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और सभी प्रश्न अच्छे से कीजिएगा। और हमें यहाँ पे खंड दिया होता है पहले का क ख ग घ। इसे हम देख लेते हैं कि इसे हम किस तरह से हल कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव वाला हम हल कराएंगे, बाकी यहाँ पे बता देते हैं किस तरह से सवाल आएंगे और किस तरह से आपको हल करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पहला का क। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। अब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। यहाँ पे प्रेमचंद नाटककार नहीं, उपन्यास सम्राट हैं। और प्रेमचंद कोई उपन्यासकार नहीं है, ये भी सही नहीं है। कफन प्रेमचंद्र की कहानी है, हाँ ये सही है, कफन प्रेमचंद्र की कहानी है। यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन 3। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कीर्तियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे दिया गया है इरावती। इरावती के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा दिया गया क्रमभूमि। क्रमभूमि के रचनाकार हैं प्रेमचंद। तीसरा दिया गया है मृगनयनी। मृगनयनी के रचनाकार हो जाएंगे वृंदावन लाल। और यहाँ पे दिया गया है त्यागपत्र। त्यागपत्र के रचनाकार हैं लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग। किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। कोई एक निबंधकार का नाम लिखना है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे निबंधकार हैं, लेकिन हम लिखते हैं भारतचंद्र हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, उनका नाम हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे दिया गया है दैनिक किस विधा की रचना है। दैनिक किस विधा की रचना है, तो दैनिक यहाँ पे हमारा डायरी विधा की रचना है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अंग। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग के गद्य की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए हम बता देते हैं। हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य, और दूसरा हो जाएगा व्यवहारिक एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ख। परशुराम की प्रतिज्ञा और आवारा मसीहा के रचयिताओं के नाम लिखिए। यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और यहाँ पे हो जाएगा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया होता है दोस्तों, इसमें दिया होता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें जो अंडरलाइनिंग दिख रही है, इसका हमें व्याख्या संदर्भ, इसको पढ़कर हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में पहचानेंगे कि एक किस लेखक की रचना है, किसने लिखा है। आपके पाठ्य पुस्तक से दिया होता है। इसे सबसे पहले आप पढ़ेंगे पूरा, फिर इसको सोचेंगे कि किस लेखक ने इसे लिखा है। फिर वहां पे हमें दिया होता है संदर्भ और प्रसंग। चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जवाब इसी अंडरलाइन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अंग्रेज के प्रसिद्ध निबंधकार लेखक जो A.G. गार्डनर थे, वो अंग्रेज के प्रसिद्ध निबंधकार थे, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार थे। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ये खा वाला हल कर सकते हैं। इसमें भी वही दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। ठीक, हमारी सारी संस्कृति यानी कि यहाँ पे जो अंडरलाइन दिया हुआ इसका व्याख्या करना है। और हमारी संस्कृति यानी कि जो आपके बुक में दिया हुआ है लेखक और रचना, यानी कि किस लेखक ने क्या लिखा है,
यानी जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति, आप लिख सकते हैं उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ इसमें लिख सकते हैं। लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी रचना भारतीय संस्कृति। और यहाँ पे रेखांकन अंश का आपको व्याख्या करना है, व्याख्या कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित पद्यांश। अभी तो दोस्तों आपने जो ऊपर देखा वो गद्यांश थे, यानी हमारे खंड में गद्य पद्य संस्कृत हिंदी में सभी दिए हुए हैं। तो अभी हमारा गद्य हुआ है, अब पद्य की बारी है। पद्य में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, इसको किसने लिखा है। जैसे ऊपर का लाइन है का, इसको लिखा है तुलसीदास जी ने, धनुष भंग से लिया गया है। इसी तरह से आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास है और रचना धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें जो दिया होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है लेखकों की जीवनी, कि किस लेखक का जीवनी हम याद कर लें। दोस्तों यहाँ पे केवल बस 3 गद्य का और 3 पद्य का आप जीवनी तैयार कर लीजिए, बस समझ लीजिए हो गया आपका काम। अब यहाँ पे जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है, इसमें से आपको एक ही जीवनी लिखना है जो गद्य से आया हुआ है। और यहाँ पे पद्य से पूछ रहा है निम्नलिखित कवियों, यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं उनका जीवनी लिखना है। जैसे सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, एक का जिसका आपको याद है वो लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या तैयार करना है, अभी गद्य हो गया, पद्य हो गया, बचा हमारा संस्कृत। संस्कृत का हमें दिया होता है, उसको हमें हिंदी में अनुवाद क्या होता है, संस्कृत में लिखा रहेगा, उसको आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, या हिंदी में अनुवाद कीजिए या यहाँ पे दिया हुआ है श्लोक है, श्लोक को आप हिंदी अनुवाद कीजिए। और हमें यहाँ पे पूछेगा अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और आपको 2-4 लाइन का एक श्लोक भी याद करके जाना है अपनी परीक्षा में। तो श्लोक आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, जो सरल होगा उससे आप ये याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में, यानी कि संस्कृत में प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से 1-1 नंबर का प्रश्न आएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है रस। अब हम आ जाते हैं व्याकरण में। अब हमें व्याकरण में सबसे बढ़िया नंबर मिलता है व्याकरण। आप अच्छे से व्याकरण तैयार कर लीजिए, व्याकरण का भी नंबर बहुत अच्छा आता है। हमें यहाँ पे रस पूछे जाते हैं, जैसे 9 रस हैं, 9 रस में से आप 2-3 रस याद कर लीजिए, बस समझ लीजिए वही आएंगे। इसमें के जो आए हैं जैसे हास रस, करुण रस, शोक रस, आप बस इन्हीं 2-4 रस याद कर लीजिए, उसी में से आ जाते हैं। 2 नंबर का रहता है, 1 नंबर का परिभाषा हो जाएगा और 1 नंबर का उदाहरण हो जाएगा। अलंकार दिया होता है, अलंकार याद कर लीजिए, 3 अलंकार याद कर लीजिए, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार, इसी में से आ जाता है। ये भी 1-1 नंबर का होता है। 1 नंबर का आपका परिभाषा हो जाएगा, 1 नंबर का उदाहरण हो जाएगा। रोला, छंद, चौपाई जो होते हैं उसमें से आपको रोला, चौपाई या दोहा कुछ याद कर लेना है, उसमें से भी 1 फंस जाएंगे आपको। देखिए जैसे 2 दिया होता है उसमें से आपको 1 ही करना होता है, 2 याद कीजिए, 1 आ ही जाएगा, पक्का है। ये भी 1-1 नंबर का होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में, ये भी व्याकरण का ही सवाल है। उपसर्ग 3 उपसर्ग लिखना है, 3 के मेल से 1 उपसर्ग बनाइए। ठीक, आप इसे बना लीजिएगा। 1-1 नंबर का ये भी होता है। उपसर्ग प्रत्यय दिया होता है, समास विग्रह करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देर नहीं करते हैं, तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बस आप मोटा मोटा देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। अब इसमें आपको तत्सम दिया होता है, तत्सम तद्भव भी देख लीजिएगा, समास विग्रह, समास भी दिया होता है, समास भी देख लीजिए। और निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के पर्यायवाची दोस्त 1-1 नंबर के आते हैं, सरल भी रहता है, आप देख लीजिएगा। किसी जो इसमें है वही नहीं आएगा, लेकिन आप 2-4-10 पर्यायवाची देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें दिया होता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पे
में संधि विच्छेद करना है। यहाँ संधि दिया गया है, संधि विच्छेद करना है। ये भी एक एक नंबर का आता है, उसका नाम के और उसको जो विच्छेद किया आता है उसका भी। तो चलिए दोस्तों आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे संस्कृत का ही सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन के संस्कृत में दिया गया है। इसको भी आप देख लीजिए, संस्कृत का है ये। निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख कीजिए। आप इसे देख लीजिए, केवल हम मॉडल आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से। अगर आपको दोस्तों चाहिए कि इसको पूरा हल सहित दीजिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं हल सहित आपको प्रोवाइड करा दूंगा। निम्नलिखित में से किन्हीं तो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है बालिकाएं घर जाती हैं, जैसे इस इंग्लिश में होता है वैसे संस्कृत में है बालिकाएं घर जाती हैं, वह पुस्तक पढ़ते हैं। इसको आपको संस्कृत में बदलना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए दोस्तों, निबंध अपने मस्तिष्क के उपज होता है। निबंध अपने आप स्वयं से करना होता है, ना कि उसको हम रट के अच्छी तरीके से लिख नहीं सकते। इसलिए आप निबंध को अच्छे से स्वयं से तैयार करिए। कि जैसे मेरे प्रिय कवि पे आ गया, परिश्रम का महत्व आ गया और अनुशासन का महत्व आ गया। और इस समय चल रहा है सबसे ट्रेंडिंग में चंद्रयान 3 पर आ गया, या और कुछ विज्ञान अभिशाप है वरदान है, इस सब पर आ गया। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। बढ़ते अगले की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है मेवाड़ मुकुट। आप मेवाड़ मुकुट तैयार कर लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ का मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट यहाँ महाराणा प्रताप का जीवन परिचय और ये सब पूछा जाएगा। आप मेवाड़ मुकुट तैयार कर लीजिए, बस मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य से आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसका हल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।